20 साल से साधु के वेश में छुपा हुआ आरोपी पुलिस ने किया है गिरफ्तार। 20 साल पहले फरार चल रहा था और कोर्ट ने उसे मृत भी घोषित कर दिया था। चलिए फिर आपको साधु के वेश में जो धोखाधड़ी कर रहा था और पुलिस से उधर आंख मचोली कर अपनी फरारी काट रहा था। 20 साल तक उसने फरारी काटी। गौशाला के अंदर वह साधु के वेश में छिपा हुआ था। आखिरकार पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। बी चलपति राव हैदराबाद में भारतीय स्टेट बैंक की चंदूलाल बिरादरी शाखा में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। उस पर बैंक से 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था। फिर पुलिस ने इसका केस दर्ज किया था। इन्वेस्टिगेशन चलता रहा और लंबे समय तक वह फरार रहा। पुलिस को जब यह आरोपी नहीं मिला तो कोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट पेश की जाती है और कोर्ट के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है और उसकी फाइल को बंद कर दिया जाता है। फिर यह मामला सीबीआई के अंदर केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास पहुंचता है और उन्होंने कैसे इसको पकड़ा, कहां से पकड़ा, कितने समय बाद पकड़ा, तमाम ऐसी बातों का सिलसिलेवार आपको हम ब्यौरा दे रहे हैं। सीबीआई ने बैंक में धोखाधड़ी मामले में 20 साल से फरार चल रहे बी चलपति राव को गिरफ्तार कर लिया है। वो करीब 2 साल से भरतपुर की एक गौशाला के अंदर साधु के वेश में निवास कर रहा था। सीबीआई की टीम अपना घर आश्रम पहुंची तो असलियत का पता चला। सीबीआई ने आरोपी के बारे में जानकारी ली थी। कोर्ट ने बी चलपति राव को मृत हालांकि घोषित किया हुआ था। सीबीआई ने एक प्रेस व्यक्ति के अंदर कहा था कि बी चलपति राव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कई बार अपनी पहचान और जगह बदली है। मई 2000 में सीबीआई के आरोपी के खिलाफ फर्जी दस्तावेज के आधार पर 50 लाख रुपए की बैंक धोखाधड़ी के चलते मामला भी सीबीआई ने दर्ज किया था। पहले पुलिस के अंदर यह मामला जरूर चल रहा था। 2022 में साधु के वेश में भरतपुर के आश्रम के अंदर पहुंचा था यह आरोपी। अपना घर आश्रम संचालक डॉक्टर BS भारद्वाज ने बताया कि 23 जुलाई 2022 की बात है। एक व्यक्ति साधु के वेश में अपना घर आश्रम के अंदर आता है। उसने अपना नाम विधि तामंत्यानंद तीर्थ बताया था। उसने कहा कि आपके आश्रम के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। मीठी मीठी बातें साधु के वेश में वह वहाँ के आश्रम के संचालक के साथ करता रहा। आप जिस तरह से बेसहारा लोगों को सेवा कर रहे हैं कोई नहीं कर सकता। मैं इस आश्रम में रहकर बेसहारा लोगों की सेवा करना चाहता हूं। यानी सेवा भाव इस आरोपी के मन के अंदर देखो कैसे जागा। बी चलपति राव को गौशाला का प्रभारी भी बाद में बना दिया गया। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति की बातों में लगा कि यह सही कह रहा है। अब ऊपर से साधु है, इसलिए साधु पर भरोसा भारत के अंदर आम जनता करती है और साधु के वेश में अगर किसी को देखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का मन जो है धर्म के प्रति जागृत हो उठता है। उसी साल नगर निगम की इकरान स्थित गौशाला को गोद लिया गया था। इसी व्यक्ति को उस गौशाला का प्रभारी भी बना दिया गया। यह व्यक्ति साधु के वेश में था और सभी लोग उसका सम्मान करते थे। करीब 2 साल से यह गौशाला के अंदर प्रभारी के रूप में कार्य भी बड़े आराम से अपनी फरारी काटते हुए कर रहा था। साधु के वेश में छिपा हुआ आरोपी गौशाला में काम करने वाले अन्य लोगों से ज्ञान और भजन की बात करता था। कहता था, मैं कई जगह रहा हूँ लेकिन इन गायों के बीच जो भगवान का ध्यान करने में आनंद की अनुभूति होती है वह कहीं नहीं मिली। यह व्यक्ति गौशाला में सुबह शाम कई घंटे भजन भी वहां करता था। 8 जुलाई 2024 को अपने गुरु का स्वास्थ्य खराब होने की बोलकर यह व्यक्ति गौशाला से चला जाता है और जब आश्रम में सीबीआई टीम पहुंची तो उस व्यक्ति के सच के बारे में जानकारी मिली। सीबीआई की टीम संबंधित कागजात और जानकारी उन्होंने वहीं से प्राप्त की। आरोपी भरतपुर के तिरुनेलवेली पहुंचा था। इस बीच उसने करीब 10 बार अपना फ़ोन नंबर बदला। समुद्र के रास्ते श्रीलंका भागने की फिराक में था यह साधु के वेश में बना हुआ आरोपी।
फिर पुलिस के द्वारा उसे तिरुनेवली से गिरफ्तार कर लिया जाता है और स्थानीय अदालत के अंदर उसे पेश किया गया। 16 अगस्त तक हिरासत में उसे भेज दिया गया है। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, भारतीय स्टेट बैंक की चंदूलाल बिरादरी शाखा के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था और उस पर 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप था। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी तो वह वहां से फरार हो गया था, यानी गायब हो गया था। आरोपी 2004 से लगातार जो है फरार चल रहा था। कथित तौर पर लापता होने पर 7 साल बाद राव को हैदराबाद सिविल कोर्ट से उन्हें मृत घोषित कर दिया। यानी कोर्ट का जो ऑर्डर है कि 7 साल तक अगर कोई आरोपी नहीं मिलता है, जहाँ फरार रहता है, जहाँ उसका कोई अता पता नहीं मिलता है, तो उसको मृत घोषित कर दिया गया है। ऐसा ही आरोपी के बारे में कोर्ट के द्वारा कर दिया, मृत घोषित कर दिया। लेकिन सीबीआई ने जो है इधर उधर तलाश करते हुए, साक्ष्य जुटाते हुए, पता लगाते हुए, उसके ठोर ठिकानों को देखते हुए आखिरकार उसे जो है गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। सीबीआई के द्वारा जो जानकारी दी गई है, भोपाल के अंदर लोन रिकवरी एजेंट का वह काम करने लगा। आरोपी सलेम भाग गया था और उसने खुद को एम विनीत कुमार बताकर यानी नाम बदलता रहा। 2007 में एक महिला से शादी भी कर ली थी। 2014 में आरोपी सलेम से भोपाल का अंदर आ गया था, जहां उसने लोन रिकवरी एजेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। फिर वह पहुंचता है उत्तराखंड, वहां पर रुद्रपुर चला जाता है। आरोपी रुद्रपुर में एक स्कूल के अंदर काम करने लग जाता है। जब सीबीआई की टीम रुद्रपुर पहुंची तो पता चला कि वह 2016 में फरार हो गया था। औरंगाबाद के वेरुल गांव के स्थित एक आश्रम के अंदर चला गया था। आश्रम में उसका नाम विधि तामंत्यानंद तीर्थ था। वहीं उसने आधार कार्ड भी अपना बनवा लिया था। दिसंबर 2021 में उसने आश्रम में करीब 70 लाख रुपए की लूट की और वहां से वह भाग खड़ा हुआ। उसके बाद वह 23 जुलाई 2022 से राजस्थान के भरतपुर स्थित अपना घर गौशाला के अंदर साधु के वेश में वहां फरारी बड़े आराम से काट रहा था और तरह तरह की धर्म की बातें करता था, भजन करता था, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता था। इसका अगर हम धोखाधड़ी करने के मामले को देखें तो बैंक से धोखाधड़ी होती है और फिर एक स्थान पर वह दोबारा आता है, वहां पर 70 लाख की धोखाधड़ी करता है। इस प्रकार जो है बड़ा ही शातिर यह आरोपी था। धोखाधड़ी करता रहा, स्थान बदलता रहा, नाम बदलता रहा, ठिकाने बदलता रहा। आखिरकार सीबीआई उसके पीछे लगी हुई थी, काफ़ी सालों से लगी हुई थी। आखिरकार सीबीआई ने उसको राजस्थान के भरतपुर में ढूंढने में सफलता प्राप्त की और उसको कोर्ट के अंदर पेश किया गया। आगे का इन्वेस्टिगेशन चलेगा। आगे देखते हैं कितने साल की इस आरोपी को, जो साधु के वेश में छिपा हुआ था, सजा मिलती है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।